हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 11। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आ जाओ भाई, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर enclosed an area of 196 centimeter square. If the same wire is bent in the form of circle, find the area of circle. क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, दूसरी बार पढ़ के समझा के बताते हैं। ठीक है, एक वायर है, ठीक है, वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक वायर है, उसको स्क्वायर की तरह जो है बेंड किया जाता है, मतलब वायर से स्क्वायर को बनाया जाता है। वो जो है इंक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 196 सेंटीमीटर, वायर से जो स्क्वायर बनाया जाता है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है जिस तार से स्क्वायर बनाया गया है, अगर उसी तार से हम, मतलब जितना उसी तार से हम अगर हम सर्किल को बनाएं, वह जो है कितना एरिया कवर करेगा, हमें यह बताना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, बात समझ में आई होगी यहां तक। अब फिगर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक वायर है, उसको स्क्वायर के शेप में जो है बेंड किया गया है। ठीक है, बना लिया हमने एक स्क्वायर। स्क्वायर किससे बना हुआ है? वायर से। ठीक है, और जो स्क्वायर बना है वो जो एरिया कवर करता है कितना? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ए फॉर एरिया मान लेते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें जो है ये जो स्क्वायर है किससे बना हुआ है? वायर से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर का आर्म का साइज कितना है, या तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है। अगर हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा, मतलब जिस तार से स्क्वायर बना है, अगर हमें पेरीमीटर स्क्वायर का पता चल जाएगा और तो हमें लंबाई पता चल जाएगी स्क्वायर के तार का, और उसी से हमें क्या बनाना है? सर्किल बनाना है। तो अगर सर्किल बनाना है उसी तार से, तो हमें सर्किल का सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा। अगर सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा सर्किल का, तो उसका हम रेडियस निकाल लेंगे। अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो उस पे हम एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला, मतलब पाई आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो हमें सर्किल का एरिया पता चल जाएगा, जो हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। हमें क्या करना है? इसका वन साइड का साइज निकालना है। वन साइड का साइज निकल जाएगा तो सभी साइड का साइज हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सभी साइड का साइज सेम होता है ना। तो सभी साइड का साइज सेम होता है, सभी चारों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा स्क्वायर का। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां फार्मूला कौन सा लगेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पहले से ही दिया गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 196 यहां लगते हैं और साइड का स्क्वायर। ठीक है, जब साइड का स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर जब हटाएंगे साइड पर से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट किसका? 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14,
है ना। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से निकाल सकता है, राइट साइड से पेयर बनता है, फिर इसके लिए 1 1 द 1 इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जिसको नहीं आता है वो कमेंट कर सकता है, हम स्क्वायर रूट निकालना बता देंगे, ठीक है। तो साइड 14 सेंटीमीटर हमें पता चल गया। तो ये किसका साइड है? स्क्वायर का साइड। जब स्क्वायर के एक साइड का साइज निकल गया तो उतना ही साइज सभी साइड का होगा। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड का साइज सेम होता है। तब जब सभी साइड का साइज निकल गया तब हमें उसी साइड, जब साइड का साइज निकल गया उसी तार से, तो ये स्क्वायर बना हुआ है तो हमें वायर का साइज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? या तो हम बोल सकते हैं साइज ऑफ वायर, एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या तो साइज ऑफ वायर, एक ही बात हुई। क्यों? क्योंकि भाई साइज ऑफ वायर मतलब उसी से तो स्क्वायर बना हुआ है और वही जो है स्क्वायर का पेरीमीटर भी होगा, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, साइड क्या है? साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ वायर क्या हो गया है? 56 सेंटीमीटर, है ना, ये है। तो पेरीमीटर पता चल गया स्क्वायर का। अब यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे से है क्या है? इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने में क्या है कि उसी तार से जिसका साइज 56 सेंटीमीटर है, चारों को जोड़ने पे 56 सेंटीमीटर आया है, उसी तार से हमें क्या बनाना है? सर्किल बनाना है। तो सर्किल, इसका सरकमफ्रेंस क्या है? 56 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, हम लिख सकते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, हो गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो यहां हम सर्किल बना देते हैं। ये है सर्किल, इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब साइज ऑफ वायर क्या है? 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब हमें सरकमफ्रेंस पता चल गया है कितना है? 56 सेंटीमीटर है, तो अब इसी से हम रेडियस निकाल लेंगे। मतलब ये जब रेडियस निकाल लेंगे तो हमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस पता है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस दिया गया है 56 सेंटीमीटर और 2 इंटू 22/7 पाई की जगह आर की जगह आर ये है, यही हमें निकालना है। जब आर हमें पता चल जाएगा तो हम इसका रेडियस, मतलब ये रेडियस हमें पता चल जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 28 दूना 56, ठीक है। 11 दूनी 22, 14 दूनी 28। तो यहां क्या बच रहा है? यहां
यहाँ 11 बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 14। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू 14 इंटू 11/7, इसके पास जाएगा 14 के पास जाएगा तो 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया है ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड होगा तो 98/11 हो जाएगा। ठीक है, 98/11 क्या है, 98/11 क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। रेडियस हमें पता चल गया, रेडियस है क्या है, 98/11 क्या है, रेडियस है। 56 सर्कम्फ्रेंस था। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता चल गया है 98/11 है। ठीक है, तो ये हो गया है पाई के जगह 22/7 हो जाएगा, आर के जगह हो जाएगा 98/11 इक्वल टू इंटू 98/11। ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से जाएगा और क्या कटेगा, 11 8 88, ये इसको डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 9, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 7 98। ठीक है, ये भी कट गया है, ये इसके जगह 1 हो जाएगा। यहां बच रहा है 2 ऊपर और 2/1 इंटू 14, और कुछ कटने वाला है नहीं, इंटू 98/11। ठीक है, मतलब 2/1 का मतलब 2 हो गया। 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 28 इंटू 98, ये हो गया है। तो ये हो जाएगा 28 का मल्टीप्लाई 98 के साथ होगा, क्या हो जाएगा, 2744/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा डेसिमल में। डेसिमल में क्या आ जाएगा, 249.45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड बाय। ये जो है किसका, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, सर्किल का एरिया है, सर्किल का। ठीक है, सर्किल का एरिया है, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड बाय।